श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भगवान के वस्त्र को धोते समय हमें किन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम भगवान को बैठाने के लिए आसन लगाते हैं, लड्डू गोपाल के वस्त्र हो जाते हैं, या मुकुट या ओढ़ाने का जो भी कंबल वगैरह होता है, उन सब चीज़ों को अगर हम धुलते हैं तो किन दो बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही मैं अपने घर के मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी और मुझे वस्त्र वगैरह धुलना था, तो आज मैं धुलने जा रही हूँ। मैं कैसे धुलने ये भी मैं आपको शेयर करूँगी और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मेरी सुबह की पूजा हो चुकी थी और मुझे भगवान के कुछ वस्त्र धुलने थे और आसन जो मैं बिछाती हूँ उन्हें धुलना था, और साथ ही लड्डू गोपाल का श्रृंगार वगैरह हो चुका था। तो कुछ कपड़े मैंने लड्डू गोपाल के धुल चुकी थी और कुछ वस्त्र मुझे उनके बिछाने वाले सब धुलने थे। तो देखिए, पूजा पाठ के साथ साथ हम सभी को नित्य पूजा से जुड़ी जानकारी भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि उनके बर्तनों के साथ और साथ ही उनके कपड़े वस्त्र कैसे धुलें। तो जब भी हम भगवान के वस्त्र धुलते हैं तो हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही गंगा जल अगर आपके पास हो तो पानी के जब आप बाल्टी में डालेंगे उसके पहले 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए, और नहीं तो पीला चंदन थोड़ा सा हो तो वो डाल दीजिए। उसके बाद हमें जो भी कपड़े के में साबुन से आप धुलते हैं वो सर्फ डाल दीजिए, और ऐसी जगह धुलिए जहाँ पर साफ़ सफाई हो। जैसे बाथरूम में ना धुलें, क्योंकि वहाँ पर हम सब अपना वस्त्र धुलते हैं और जो भी चीज़ें हैं हम वहाँ पे ना धुलें। कोशिश करिए कि खुली जगहों पर, जैसे छत पर धुल लीजिए, या ऐसी जगह धुलिए जहाँ पर आपका किचन है वहाँ पर भी धुल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि धुले हुए कपड़े का जो पानी है ना, उसे ऐसी जगह ना फेंकिए जैसे नालियों में जाए, पैरों में। तो जैसे मेरे बगल में प्लॉट खाली रहता है या वृक्ष के नीचे मैं डाल देती हूँ। तो जैसे अगर आपको जहाँ भी ऐसा लगे कि पैर ना पड़े, कोशिश करिए कि आप जब धुल लेते हैं तो उस पानी को स्टोर करके, मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आसपास जगह ऐसी नहीं है फेंकने के लिए, तो स्टोर करके उसको लो है कहीं नीचे उतरिए, या कहीं ऊपर अगर आपका रहते हैं फ्लोर पे रहते हैं तो कहीं ऐसी जगह दिखिए जहाँ पैरों से ना लगे, और वहाँ ही रखना चाहिए। क्योंकि भगवान को हम वस्त्र पहनाते हैं और उनके वस्त्र को धुलते हैं तो हम उनके जो भी जल गिरता है धुला हुआ, वो पैरों से नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे तब तक मेरे कपड़े भिगो के रहने डाल दिया था, और फिर मैं कौवे के लिए जल वगैरह, चिड़ियों के लिए जो है चावल वगैरह तब से डाल दी, और मैं गमले की भी देखभाल कर रही थी, और तब तक मेरा जो है कपड़े जो है फूल चुके थे। तो भगवान के वस्त्र हमें बीच बीच में धुलना ही पड़ता है और साफ़ सफाई करना ही पड़ता है। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुलते समय हमें पहला काम क्या है कि जल में थोड़ा सा गंगा जल और या तो पीला चंदन डाल दीजिए, इत्र डाल दीजिए, कुछ भी ऐसे डालना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, हमें ध्यानपूर्वक ये रखना चाहिए कि जब भी हम कपड़ों को धुलते हैं तो हाथों से मलिए, ब्रश वगैरह से ना मलिए। जो आप ब्रश कपड़े में लगाते हैं वही ब्रश कपड़े उसमें ना लगाइए, हाथ से मलिए। और जो निकला हुआ जो गंदगी का जो धुल लेते हैं वो जल को हमें कहीं बाहर फेंकना चाहिए, मतलब ऐसी जगह फेंकिए जहाँ पैरों से ना लगे। तो आज मैं वस्त्र धुल रही थी तो मैंने सोचा अपने बहनों को भी मैं शेयर करूं, क्योंकि पूजा पाठ की जानकारी तो हर चीज़ के लिए हमें ज़रूरी होती है रखना, ताकि छोटी छोटी जानकारी अगर हमें प्राप्त नहीं होती तो उसको हम प्राप्त करके अपने चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह स्नान करने के बाद मेरी पूजा हो चुकी थी और मुझे धुलना था कपड़े। तो मेरे कपड़े जो है पूजा पाठ के जो है मंदिर के, वो मैंने धुल लिया है। पानी को मैं ले जा करके बगल वाले प्लॉट में जो है गिरा दूंगी, और साथ ही उसके बाद उस कपड़े को भी मैं, धूप थोड़ी सी निकली है तो डालूंगी, और उसके बाद जब वो सूख जाएंगे तो उन्हें अच्छे से फोल्ड करके जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ, क्योंकि भगवान को सुलाते हैं वो आसन पे, या धूप बत्ती वगैरह या जो भी चीज़ें होती है ना, वो थोड़ी सी गंदगी हो जाती है। और महीने में जब हम 5-6 दिन पूजा नहीं करते तो उसके बाद हमें ये कपड़े वगैरह ज़रूर धुलना चाहिए। तो देखिए, मेरे कपड़े धुल चुके हैं और अब मैं डाल देती हूँ धूप में, ताकि सूख जाए शाम तक, क्योंकि बारिश का मौसम में धूप जल्दी निकलते नहीं है। तो जब मैं महीने के में एक बार इस तरीके से कपड़े वगैरह हम सभी को ज़रूर धुल लेना चाहिए, जो भगवान को सुलाते हैं, बिछाते हैं, ओढ़ाते हैं, या भी लड्डू गोपाल की जो भी चीज़ें हैं बीच बीच में हमें, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं तो पीला चंदन, अक्षत, सभी चीज़ें गिर जाती हैं। तो हमें ना मंदिर की साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान का वस्त्र धो रहे हैं तो जल कहाँ गिराएं, और धोते समय हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका भाव भगवान को प्राप्त हो। तो यहाँ लड्डू गोपाल के तकिए वगैरह, मुकुट थे, और इधर ही मैंने सब धुल के डाल दिया है और थोड़ा सा साफ़ हो गया तो अच्छा भी लग रहा है।
तो अब थोड़ी देर बाद ये सूख भी जाएगा। तो आप सभी भगवान के कपड़े के वस्त्र को धुलते हैं तो इन 2 बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा ताकि भगवान को आपका भाव प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।